नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की हुई बैठक। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, पात्रों को योजनाओं का मिले पूरा लाभ। फिट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने की समीक्षा। कहा, अभियान के लिए 15 दिन के अंदर बनाएं एक्शन प्लान। स्कूल और महाविद्यालयों में लगाएं नियमित स्वास्थ्य कैंप। हरिद्वार के रुड़की में मानवता शर्मसार, गंदे नाले में मिला नवजात का शव। पुलिस ने कब्जे में लेकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। माता पिता की तलाश। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा होगी शुरू। तैयारियों में जुटी सरकार। बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु। और विश्व धरोहर रम्माण के भव्य आयोजन की तैयारी। चमोली के सलूड़ डूंगा गांव में होगा आयोजन। जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक। राज्य के श्रमिकों का हित सरकार के शीर्ष प्राथमिकताओं में है और जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, उनको पूरा करने के लिए स्पष्ट योजना के तहत काम किए जाएं। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए उनको एक छत के नीचे लाया जाए, जिससे सभी पात्रों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। श्रमिकों को प्रदान की जा रही योजनाओं का उन्हें समुचित लाभ मिले। राज्य के श्रमिकों को पहले प्राथमिकता में रखा जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड राज्य से लगभग 30 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें 17 लाख महिला और 13 लाख पुरुष कामगार हैं। अभी तक 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन हो चुका है। 20 लाख सत्यापित कामगारों में 2.5 लाख निर्माण श्रमिक, 17.5 लाख अन्य विभिन्न श्रेणियों के कामगार हैं। श्रम विभाग द्वारा ई श्रम पोर्टल के 15 पंजीकृत कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित किया गया है, जिसमें 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा के रूप में दिए जाते हैं। फिट उत्तराखंड अभियान के लिए 15 दिन के अंदर पूरा एक्शन प्लान बनाया जाए। खेल, स्वास्थ्य, आयुष, खाद्य, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मिलकर एक्शन प्लान तैयार करें। राज्य और जिला स्तर पर इसके लिए प्रतिमाह वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए। ईट राइट बी फिट के तहत चीनी, नमक और तेल को थोड़ा कम करने का संदेश आम जन तक पहुंचाया जाए। फिट उत्तराखंड अभियान को स्कूल, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अलावा ग्राम स्तर तक व्यापक स्तर पर भी पहुंचाया जाए। स्कूल और महाविद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट उत्तराखंड की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी है और इसीलिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। धामी सरकार ने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में भाजपा के समर्पित और वरिष्ठ कार्यकर्ता श्याम नारायण पांडे को उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का दायित्व सौंपा गया है। पांडे को दायित्व मिलने पर आज लोहाघाट में नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरित कर खुशी जताई और मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया। इस दौरान पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामदत्त जोशी ने कहा कि धामी सरकार की तरफ से पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपकर उनका सम्मान किया गया है। तो पहले जो वर्तमान में प्रदेश सरकार ने और हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो दायित्व सौंपा है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र भी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को
ये जिम्मेदारी भी देनी चाहिए और जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है और काम करने वालों को उत्साह भी होता है। और जो जनपद चंपावत में श्याम नारायण पांडे जी को ये दायित्व मिला है, इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में वो पात्र थे, बहुत वरिष्ठ थे, जिनने विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को जो है दायित्व मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो ये दायित्व वाले विषय है, बहुत सोच विचार करके ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को चंपावत जिले के एक प्रकार से वो गिने चुने लोगों में से इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं, आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी। और उनकी प्रेरणा लेकर के हम सब लोगों ने संगठन को आगे बढ़ाया है, वो हमारे लिए सम्मानित है और प्रदेश नेतृत्व का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। रामनगर के लखनपुर चौराहे पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला फूंककर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत रामनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र पाटकोट, छोई, हाथीडगर और ढिकोली क्षेत्र में शराब की नई दुकान आवंटित की गई है। इन शराब की नई दुकानों को खोले जाने के विरोध में आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जाहिर किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जो शराब की नई आबकारी नीति बनाई गई है, उसके तहत नई शराब की दुकान खोली जा रही है, उसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। हमने आज काफ़ी आक्रोश के साथ राज्य सरकार का पुतला फूंका और वो इसलिए फूंका कि धामी सरकार रामनगर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने जा रही है। ना तो रामनगर के युवाओं को रोजगार दे रही है और जबकि दे रही है शराब, और शराब के साथ साथ नशा प्रोवाइड कर रही है। तो जिसका विरोध हमने कराया। आप देख सकते हैं रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र ढुगली से लेकर पाटकोट से लेकर छोई से लेकर मालधन से लेकर सब जगह आबकारी नीति के तहत शराब के ठेके खोलने जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं अगर आपको राजस्व बढ़ाना है तो ये शराब की नीति ना खोल के अनेक प्रकार के आईटी सेक्टर में यहाँ पर फैक्ट्री लगाएं, जिससे युवा को रोजगार भी बढ़े, सरकार को रोजगार भी मिले और सरकार को राजस्व भी मिले। इसके लिए हमने सरकार का पुतला फूंका है और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन शराब के ठेकों को बंद किया जाए। चमोली के सलूड़ डुंगरा गांव में आयोजित होने वाले विश्व धरोहर रम्माण के भव्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है और इसे लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने रम्माण के भव्य आयोजन को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी देते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चमोली जनपद में आयोजित होने वाला रम्माण विश्व धरोहर है। चमोली जिले के पैनखंड क्षेत्र के सलूड़ डुंगरा में रम्माण का आयोजन प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले किया जाता है। रम्माण अपनी विशिष्ट नाट्य शैली और मुखौटों के लिए अलग पहचान लिए हुए है, जिसे देखते हुए यूनेस्को की ओर से वर्ष 2009 में रम्माण को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद वर्ष 2016 में रम्माण को गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल किया गया था। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सरकार अभी से जुट गई है। चारधाम यात्रा में बाबा केदार के दर्शन के लिए भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं। साथ ही विधायक ने कहा कि वो स्थानीय व्यापारियों से भी यात्रा को लेकर बात कर चुकी हैं। उनके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री भी लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल से काफी ज्यादा रहने वाली है और यही कारण है कि सरकार अभी से सारी तैयारियों को दुरुस्त करने में लगी हुई है।
देखिए, अभी हम लोग बहुत मतलब वहाँ पर यात्रा का जो व्यवस्था है उससे बहुत सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर बैठकें कर रहे हैं और दिसंबर माह से हमने बैठकें शुरू करी हैं। उस पे हमने स्थानीय स्तर पे भी छोटी-छोटी जगह में रामपुर, टा, गुप्तकाशी, गौरीकुंड उन क्षेत्रों में भी बैठक स्थानीय व्यवसायियों के साथ की और उसके बाद जो भी उनके महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं उस पे काम चल रहा है। रुड़की टॉकीज के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बच गया। मंगलौर से रुड़की आ रही प्राइवेट बस के चालक को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। इससे बस से उसका नियंत्रण खो गया। अनियंत्रित बस तेज रफ्तार में सड़क किनारे मौजूद एक लोहे के पोल से टकरा गई। 2 घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों और यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए हालात को संभाला। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान मुख्य पड़ाव के रूप में जाना जाता है पांडुकेश्वर गांव। आपको बता दें कि जिस पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर और भगवान उद्धव की 6 महीने शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। आलम यह है कि पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके बस स्टेशन वाली जगह पर बियारो कैफे कैंटीन बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, जो सरासर गलत है। ग्रामीणों का कहना है कि शीतकालीन 4 धाम यात्रा करने के लिए भारी संख्या में तीर्थयात्री भगवान योग बद्री और भगवान कुबेर के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में तीर्थयात्रियों के वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस कारण तीर्थयात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी संदीप तिवारी को ज्ञापन सौंपा। एविडेंस के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से उप जिलाधिकारी जोशीमठ को इस विषय में बहुत पहले ही 2010-11 में उसने जांच करने के आदेश उप जिलाधिकारी को मोहित हुए हैं, तो उसी के आधार पर हम ये लड़ाई आगे लड़ेंगे और हम अगर यहाँ पे हमारा निस्तारण नहीं होता है तो हम न्यायालय जाने के लिए बाध्य होंगे। तो लोगों की एक शिकायत है कि ये महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पांडुकेश्वर गांव का ये मामला है, जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बीच मुख्य पड़ाव कहा जाता है। यहाँ पर लोगों का यह आरोप है कि बस स्टेशन वाली एक जगह है जहाँ पर बियारो कैफे कैंटीन बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है और इसे उन्होंने अवैध बताया। इनका कहना है कि शीतकालीन 4 धाम यात्रा करने के लिए भारी संख्या में देश और दुनिया से तीर्थयात्री यहां पर आते हैं, भगवान योग बद्री और भगवान कुबेर के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में तीर्थयात्रियों के वाहनों के लिए अब पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसी की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर धार्मिक पर्यटन पर भी पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों को भी इसका काफी नुकसान हो रहा है। इस समस्या को लेकर पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी संदीप तिवारी को ज्ञापन सौंपा।
विकासनगर के एटनबाग में समरफील्ड स्कूल के पास गोदाम में लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही दुकान में रखी एक मोटरसाइकिल भी जल गई। आग लगने की इस घटना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सीओ विकासनगर वरिष्ठ उप निरीक्षक सत्येंद्र भाटी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसी दौरान डाक पत्थर से फायर ब्रिगेड भी पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक दुकान में रखी मोटरसाइकिल और लाखों रुपए का सामान जल चुका था। सीओ विकासनगर बीएल शाह ने बताया कि आग लगने की इस घटना में हुए नुकसान की राजस्व विभाग और अग्निशमन विभाग द्वारा गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना प्राप्त हुई कि एटनबाग में समरफील्ड स्कूल के पास एक दुकान में आग लगी है और हम यहाँ पे तत्काल फोर्स के पहुंचे, जिसमें हमारे एसएसआई श्री सत्येंद्र भाटी, चौकी इंचार्ज हरबड़पुर सनोज कुमार और फोर्स के पहुंचे तथा इस बीच में डाक पत्थर से हमारा एक फायर टेंडर भी पहुंच गया और फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया गया। और करीब करीब 80 से 85 लाख रुपए के आसपास का सामान और 2.5 लाख रुपए कैश था और एक मोटरसाइकिल, ये सब नुकसान हो गया। चलिए सब लैपटॉप, प्रिंटर सब। ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम है मैम। ये कॉस्मेटिक्स का काम था, डीओ वगैरह की एजेंसियां थी, कॉस्मेटिक्स, ड्राई फ्रूट था और जूस, एफएमसीजी की जूस वगैरह, बिस्किट वगैरह, काफी कंपनी का काम था। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने NHIDCL के अंतर्गत NH 7 कमेड़ा से चमोली तक का स्थलीय निरीक्षण किया। अपर जिलाधिकारी ने निर्माणदायी संस्था को यात्रा से पहले सभी सुरक्षात्मक काम पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कमेड़ा में भूस्खलन क्षेत्र में सुरक्षात्मक काम किए जा रहे हैं, जिसमें गैबियन मैट्रिक्स का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं खड़र साइट में गैबियन दीवार का काम चल रहा है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को 10 दिन में काम पूरा करने और हिल साइट में गैबियन दीवार, स्कबर निर्माण और भूस्खलन क्षेत्र पर एंकर का काम 30 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 386 पर अप्रोच मोटर मार्ग बनाया गया है, जिस कारण NH के लगभग 200 मीटर पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। अपर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को इसकी मरम्मत करने और नालियों की सफाई करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने नंदप्रयाग भूस्खलन ट्रीटमेंट काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी महोदय के दिए गए निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा जो है कमेड़ा से लगाए चमोली तक जितने भी काम किए जा रहे हैं NHIDCL द्वारा, उनका निरीक्षण किया गया और चेक किया गया कितना काम हो गया है और कब तक काम पूरा हो जाएगा और कब तक पूरा करना है इसको। कमेड़ा में जो काम चल रहा है इनका, वो काम जो है वो इन्होंने कुछ काम पूरा किया है, काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी बाकी भी रह गया है। फिर निर्देशित किया गया मेरे द्वारा जल्दी पूरा कर लें, 30 अप्रैल तक काम पूरा कर लें, क्योंकि आगामी 4 मई से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। कपाट खोलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के, इसके पूरा कर लिया जाए 30 अप्रैल तक। इसी तरह से जो है चटवा पीपल के स्थान पर भी मैंने इनसे कहा है कि इसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाए। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।